जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी आपके करंट अफेयर की हमने एक वीडियो देखी है आपकी एक अप्रैल से 10 अप्रैल तक की। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सेकंड प्रैक्टिस सेट देखा था। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया है। आपको जब एग्जाम दोगे आज इस बार का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रीजनिंग का एक चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, सिलोगिज्म का, जिसमें एक टाइप फर्स्ट टाइप का आपका चैप्टर एक टाइप का क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आपके होगी। मैथ्स में आपका 16वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, उसकी एक वीडियो और आएगी, उसके बाद आपका मैथ्स का 16वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज बात करते हैं यूपी एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बैग में 3 कंचे और 2 काले कंचे हैं। ठीक है, तो एक बैग में कितने कंचे हैं? 3 कंचे हैं काले, 2 कंचे हैं, और सफेद कितने हैं? 3। ठीक है, झोले से 2 कंचे निकाले गए। दूसरा कंचा निकालने से पूर्व पहले कंचे को झोले में वापस नहीं रखा गया। एक सफेद और एक काले कंचे के निकलने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक, तो बात हो रही है इसमें कि उसमें वापस नहीं रखा गया। ठीक, कंडीशन आपकी दी हुई है कि उसमें वापस नहीं रखा गया है। तो आप देखिए कि पहले आपके टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपका प्रोबेबिलिटी एक तरह से परसेंटेज ही होती है आपकी। अगर मैं उस प्रोबेबिलिटी की 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परसेंटेज बन जाती है। जैसे कि उसने कहा कि आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 उसके फेस हैं आपके, एक हेड है एक टेल है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक आपका हेड होता है उसमें, तो 1/2। लेकिन अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है? 50% चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर लिखा हुआ है कि 3 आपके कंचे से सफेद, तो पहले हम बात करते हैं सफेद कंचे की। सफेद कंचा यानी कि मार्बल। ठीक है, सभी ने खेले होंगे अपने बचपन में। मैं तो अब भी खेल लेता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। और सफेद कंचा जो है आपका 3, टोटल कितने हैं? 5, 5 में से 3। ठीक, लेकिन एक कंचा जब आपका सफेद निकल आया तो उसको उस बैग में नहीं रखना है। ठीक है ना, उसे अलग ही रख देना है। तो उसमें जब आपने एक निकाल लिया, उसमें से रह कितने गए? 4। तो उस समय काले कंचे जो निकालेंगे, काला कंचा जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रह कितने गए भाई? 5 में से एक निकाल लिया आपने, रह कितने गए? 4 रह गए। और काले कितने हैं आपके पास? 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4। लेकिन इनके निकालने की क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले वाली आपकी PW व्हाइट हो गया, मल्टीप्लाई P ब्लैक। ठीक, तो इसकी कितनी हो गई? 3/5 मल्टीप्लाई 2/4, तो कितने होगा? 3/10। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक सफेद और एक काले के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/10 होगी। ये दोनों जो आपकी घटनाएं हैं, दोनों आपके इंसिडेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब दोनों घटनाएं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी, तब हम वहां पर किस कंडीशन का यूज करेंगे? आपका मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, जब मैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कराऊंगा तो वहां पर और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा इसे। वहां पर फॉर्मूले से भी मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, फॉर्मूले से आप कैसे यूज करते हो, और इसके कंसेप्ट से भी आपको बताऊंगा कंसेप्ट इसका क्या होता है। तो दोनों ही तरह से मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन जब आपका 16वां चैप्टर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चल रहा है, उससे नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी का ही है। ठीक है ना, तो जिन्होंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली प्रोबेबिलिटी की वीडियो में कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा 17वां चैप्टर, जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से साथ साथ TGT, NDA, CDS, इन एग्जाम में भी हाई लेवल एग्जाम्स होते हैं, इसमें भी आपके बहुत जरूरत होती है। बैंक SSC में तो पूछे ही जाते हैं, बैंक और SSC में तो इसमें बल्क में ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे अंडर एस्टिमेट ना करें और क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेके इसे नोट जरूर किया कीजिए। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। अगला सवाल है आपका, एक समबाहुभुज में जिसका प्रत्येक कोण 156 डिग्री का हो, उसमें भुजाएं होंगी, तो उसकी साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो जैसे समबाहुभुज मतलब पॉलीगन। ठीक है, कोई पॉलीगन आपका दिया हुआ है, हमें उसकी भुजा निकालनी है, कितनी भुजाएं होंगी उसमें, तो उसका प्रत्येक कोण उसमें कितना दिया? 156। तो इसका आपको सूत्र आपने पढ़ा होगा, n-2 × 180। n नहीं आएगा इसमें, खाली n-2। ठीक,
और इसमें प्रत्येक कोण, जब वो कहेगा प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण का निकालने के लिए उसको n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये किसके बराबर निकल के आएगा, जो उसका एंगल दिया हुआ। तो यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है हमें, 156 के बराबर होगा ये, ठीक है ना। तो देखो n-2 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना होगा 180, n 18 दूनी 36, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 156 n वाले एक तरफ, बिना n वाले एक तरफ, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 180 में से 156 गए तो कितने बचे 24, और ये इधर चले जाएगा तो ये 12 से काट लो, 12 दूनी और 12 दिया, और ये 15 बाद में n कितना आ गया 15। तो वो उस पॉलीगन जो है, जो समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, प्रत्येक कोण उसका कितना बताया उसने 156। जब प्रत्येक कोण की वो बात करी, फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला n-2 × 180, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके कोई भी आकृति बनेगी, ये चीज याद रखना आप कि कोई भी अगर आपकी आकृति बनेगी तो उसके लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज बनता है पहली आकृति आपकी। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो कोई भी आपकी आकृति नहीं बनेगी। तो जैसे ही आपने 3 रखा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना, 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 हो गया, नहीं हो गया। ऐसे ही आप निकाल सकते हो किसी भी चतुर्भुज वगैरह का, 4 साइड रख दो, n = 4 रख दो, कितना हो गया, 2 में से 2 गया कितना 2, और 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 बचे, 18 दूनी 36, तो इसका कितना हो गया 360 हो गया। अब प्रत्येक कोण निकालना है तो इसकी भुजाएं कितनी है 4, n कितना है आपके पास 4 है, नहीं है, तो 4 से विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो निकल के कितना आ गया 90 अंश आ गया। इसका अगर प्रत्येक कोण निकालना है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी n से भाग कर दो, n कितना है इसमें 3 है, तो कितना हो गया 60 हो गया आपका। इसीलिए यहाँ पर हमने किससे डिवाइड करा, प्रत्येक कोण की जब उसने बात करी है तो n से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा आपका 15। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक, कहीं कहीं पूछ लेता है उसमें टोटल आपका, यहाँ पे टोटल पूछ लेगा, भुजाएं दे दी होगी और यहाँ पे क्या पूछ लेगा टोटल पूछ लेगा, तो उस आकृति के जो कोण है, कुल कोण कितने हैं, कुल कोण का जो योग है वो कितना है, ठीक है। तो इसमें आपका ये आंसर होगा, समबाहुभुज मतलब पॉलीगन। आगे लिखा है अगला सवाल, यदि 5 बच्चे 5 पृष्ठ 5 मिनट में लिख सकते हैं तो 3 बच्चे पृष्ठ कितने दिन में, कितने समय में लिखेंगे। बच्चे दिए हैं यानी कि मैन, ये क्या है काम है कोई, W मिनट का है उसने, टाइम यहाँ पे इस कंडीशन में पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन में ये मैन 3 पृष्ठ कितनी देर में, यानी पृष्ठ यानी कि वर्क हो गया, कितने समय में ये निकालना है आपको। तो पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन मैंने फॉर्मूला बताया था mdt/w। तो ये पहली कंडीशन के लिए बराबर क्या होगा mdt/w, ये दूसरी कंडीशन के लिए हो जाएगा आपका। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले प्ले लिस्ट में देख लीजिए, 6-7 वीडियोज है उसमें, आधे घंटे की है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक ही टाइप का कंसेप्ट मैंने बताया, उसी पे सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया मैन, डे और टाइम, m कितना है 5, डे की डे नहीं है इसमें, टाइम है आपका तो कितना दिया है 5, वर्क कितना दिया हुआ है इसमें 5, m यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, कितना दिया है 3 बटे वर्क कितना है, वर्क आपका यहाँ पे कितना है ये निकालना है आपको कितने समय में, यानी t उसका निकालना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 5 से 5 की छुट्टी, 3 से 3 की छुट्टी, टाइम कितना लगेगा 5 मिनट लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे 5 ही मिनट लगेंगे उसमें, ठीक है ना। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका मैंने केवल एक ही फॉर्मूला बताया है mdt/w, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक। तो पहली कंडीशन में ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, एक ग्रुप ये था पहली कंडीशन के लिए, दूसरा ग्रुप ये है आपका। इस कंडीशन में आपका टाइम आपसे पूछा गया है, तो W जो होगा हमेशा कहाँ आएगा नीचे आएगा, m t की जगह 5 लगा दिया, W की जगह बटे में 5, इधर 3, D हमारे पास है नहीं क्योंकि डे की तो बात ही नहीं करी उसने, D हटा दें, चलो हटा दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा। टाइम कितना है इसमें निकालना है हमको,
और कितना कार्य है, 3 पृष्ठ, यानी काम ही तो है, 3 पृष्ठ टाइप करने हैं, लिखने हैं। तो ये टी हो गया आपका और डब्ल्यू हो गया। अब आपने इसको क्या था, कैलकुलेशन करा, 5 से 5 की छुट्टी, 3 से 3 छुट्टी, बचा क्या 5। ठीक है, तो टी बराबर 5 मिनट, तो समय कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, नोट करिए। अगला सवाल है आपका, एक बंदर किसी चिकने खंभे पर चढ़ता है जिसकी ऊंचाई 16 मीटर है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 0.25 मीटर फिसल जाता है, तो उसे खंभे की चोटी पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मैथ्स में से लिखा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए, एक बंदर है आपका, इस हाइट पे उसे पहुंचना है। ठीक है, वो 1 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में और 1 मीटर यहाँ चढ़ गए। जब वो यहाँ चढ़ गया 1 मिनट में, तो फिर आधा चौथाई यानी कि 1.25 मीटर उतर जाता है। टोटल टाइम कितना लगा उसे, 2 मिनट लगे। अब 1 मीटर चढ़ा और 0.25 उतर गया, तो 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 0.75। भाई 1 में से माइनस कर दो, कितना बचा, 0.75 मीटर। ठीक है, फिर वो कहता है आपसे कि उसे खंबे की चोटी पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। अब आप एक चीज का इसमें याद रखना कि वो पहले एक मीटर चढ़ जाए, फिर दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, ऐसे चढ़ते चढ़ते वो 15 मीटर तक चढ़ेगा। यहाँ पे याद रखना कि 15वें मीटर तक वो चढ़ जाएगा। लास्ट टाइम वो इस 15वें मीटर पे फिसलेगा, तब वो आगे चढ़ना शुरू करेगा। ठीक, यानी कि जो 16वां मीटर होगा उसका अगला मीटर होगा, उसमें वो पहुंच जाएगा, फिसलेगा नहीं। तो इसको लास्ट में हम देखेंगे क्या है। तो यानी कि 2 मिनट में कितना, 0.75। फिर आगे देखो आप कि कितना चढ़ रहा है, 0.75। टोटल कितनी चढ़नी है उसे, यहाँ तक 15 तक मानते हैं, कितने तक चढ़ना है उसे, 15 तक। फिर अगले मिनट में वो अगले मीटर वो पूरा चढ़ जाएगा। तो यानी कि 15 मीटर बटे 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है वो, 0.75/2। इसे सोल्व करेंगे, 15 इंटू 0.75, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15, 5 बार में 20 बार में, 20 दूनी 40, यानी कि 40 मिनट में वो यहां तक पहुंचेगा। 15 मीटर तक कितने मिनट में पहुंचेगा, 40 मिनट में। लेकिन जो 16वां मिनट होगा वहां पर, अगला जो 1 मीटर होगा 15वें से 16वें मीटर पे, वहां पे कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम लगेगा। कितने मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट, और वो यहाँ पर चढ़ जाएगा। जब वो यहाँ पे चढ़ जाएगा तो यानी कि कितना टाइम लेगा इसमें, 1 मिनट का। तो 40 ये और 1 ये, कितना हो गया, 41 मिनट में वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था और बाकी सवालों से डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, काफ़ी बार आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को फेसबुक वगैरह या किसी और सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा, लोग वह पूछते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप निगलेक्ट ना करें। थोड़ा सा सोचने वाली बात थी बस। यहाँ के बाद जो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर देते हो, यहाँ 16वां कर दोगे, लेकिन मैंने इसीलिए इसको रखा कि यहाँ 16वां नहीं करना, 15 तक तो वो चढ़ जाएगा, लेकिन जो अगला मीटर जो चढ़ेगा वो 15 से 16वां मीटर कंप्लीट करेगा, तो वो यहाँ पर चढ़ जाएगा पूरा। जब वो पूरा चढ़ जाएगा तो फिसलेगा थोड़ी, बस यहाँ पे पहुंचना है, उसे पहुंच गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो 40 तो यहाँ पे हो गए और 1 मिनट ये वाला, तो टोटल कितने हो गए, 41 मिनट। ठीक है, नोट कीजिए। सामने आपके एक वृत्त दिया गया है, वृत्त का केंद्र क्या है आपका, ओ है। ठीक है, और ओ से क्या है, लंब डाला गया है किस पर, सी पर, ए बी पर। ए बी क्या है, इसकी जीवा है। ए बी की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 16 दी है, और ओ सी की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 6 दी गई है आपको। ठीक है, अब देखो आपकी इसमें प्रॉपर्टी जो यूज होगी, जो मैं बोलूँ उसको आप लिखता रहा करो। ये क्वेश्चंस जो होते हैं फ्री के होते हैं, आपके आंसर आपका एकदम निकल के आता है इसमें। ठीक, तो इसमें जो है केंद्र से जीवा पर, जीवा इंग्लिश में कॉर्ड, जीवा पर डाला गया लंब, उसे उसे का मतलब जीवा,
दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब इस केंद्र से इस जीवा पे हम लंब डाल रहे हैं अगर, तो AC और BC दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब यहां से इसको अगर मैं मिला दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अगर मैं ऐसा भी मिला दूं तो ये भी तो त्रिज्या होगी आपकी। अब ए बी कितनी है, 16। इन दोनों को क्या बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो ये कितनी हो गई, 8। ये कितनी होगी, 8। अब ये OC जो है वो कितनी है, 6। वो कितनी है, 6 है आपकी। भाई OC जो है आपकी वो कितनी है, 6। और ACBC कितनी है, बराबर है, कितनी है, 8। और मैंने आपको ट्रिक पढ़ाए थे, ट्रिक बताए थे मैंने कि अगर 3 4 है तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 6 8 है तो कर्ण कितना होगा, 10 होगा। जब ये 8 है ये 6 है तो कर्ण कितना होगा, यानी कि कर्ण क्या है, त्रिज्या, ये कितनी होगी, 10 होगी, नहीं होगी। बात समझ में आ रही है भाई। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वीडियोस पिछले जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं वहां पे मैंने KVS वगैरह के प्रैक्टिस सेट कराए मैंने आपको। ठीक है, साथ ही साथ मैं अब बीएड के भी दो, आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। तो वहां पर आप देखिए कि मैंने इन क्वेश्चंस को कराया है, वहां पर भी मैंने डिटेल में आपको बताया है। जो चीजें मैंने बोली हैं उनको लिखते रहा करो आप, क्योंकि ये आपको बुक्स खोलने पे मिलेंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ वहां ढूंढने का आपके पास समय है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस क्या है, आधार BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है आपका OC का स्क्वायर, उसके कर्ण OB के स्क्वायर के बराबर होगा। BC कितना है आपका, 8 का स्क्वायर, OC कितना है आपका, 6 का स्क्वायर, और OB आपको निकालनी है जो कि त्रिज्या है 64 और 36, 100 का वर्गमूल कितना होगा OB, तो OB कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ज्यादा अच्छा है कि आप इस तरह से ट्रिक याद करो। मैंने आपको जो वीडियोस हैं उसमें मैंने कई सारे ट्रिक आपको लिखवा भी चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कम से कम समय से ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा कवर हो ही जाएंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि DAC 32 डिग्री और AOB 70 डिग्री हो तो DBC बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको फिगर बनाना इसका आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज आपको पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज आपका झुका हुआ आयत, समांतर चतुर्भुज झुका हुआ आयत। ये आपका A B, ये C और ये D है आपका। ठीक है, अब इसके जो विकर्ण हैं AC BD पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, काट रहे हैं इसके, किस पॉइंट पर काट रहे हैं, O पर, O पॉइंट पर काट रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, O। ठीक है, अब DAC यानी कि ये वाला एंगल, ये कितना दिया उसने, 32 डिग्री। ठीक है, AOB यानी कि ये वाला एंगल कितना दिया है, 70। अब पूछा क्या है, DBC यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ये क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन, ये 70 और स्ट्रेट लाइन कितनी की होती है, यानी कि रिज्जु कोण आपका 180 का, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। ये 110 तो ये कितना होगा 110। अब ये देखो ये क्या बन रहा है आपका, Z बन रहा है आपका। जहां पर भी Z बनता है आपका, चाहे सीधा बने, ऐसे बने, ऐसे बने, कैसे भी आपका बन रहा है Z आपका, तो ये क्या होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहा है, Z बन रहा है, तो ये एंगल आपका 32 का, तो कितने का होगा, 32 का होगा। ये 110, ये 32, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया आपका। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इन दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 142, घटा दो कितना रह गया 38 डिग्री। तो आपका ये वाला जो एंगल था वो कितना हो गया 38 डिग्री। जब आपके पास कंसेप्ट होंगे
पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं आपके फ्री के होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री के। पेन नहीं उठाना, सीधे आंसर लगाना है। ठीक है, तो आप देखिए फिर से एक बार कि आपका इसमें क्या बनना चाहिए, जेड। पहला कंसेप्ट क्या है आपका कि समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है उसकी आपके क्या है, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, तो उसकी जो आपकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, कि ये दोनों आपने सामने भुजा समांतर होती हैं, बराबर होती है, या आपने सामने भुजा समांतर और बराबर होती है। विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये विकर्ण बड़ा होगा, ये छोटा होगा, एक विकर्ण छोटा एक बड़ा होगा। दोनों क्या कर रहे हैं, ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तब ये उसने कितना दिया 70, ये क्या कहा 32, जब ये 32 तो ये 32, क्यों, अल्टरनेट एंगल होंगे आपके, एकांतर कोण होंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 70, ये 110, ये क्या होगा शीट वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई ये वाला ये एंगल 110 और ये एंगल 110 क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये कितना है 110, तो ये भी कितना होगा 110, ये आपका 70 होगा, ये भी कितना होगा आपका 70 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन होगी आपकी 180, ये स्ट्रेट लाइन होगी 180, ये भी स्ट्रेट लाइन 180। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। जब ये 32 तो ये भी 32 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा दो, आंसर आपका 38 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपके फ्री के आपके नंबर होते हैं, सिर्फ आपको करना है कंसेप्ट आपके आने चाहिए। एक ही क्वेश्चन में जो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना, नोट कीजिए। सवाल है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए इसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका देखिए, आपको सब इन सब में एक चीज दिखाई दे रहा है कि 5 5 5 5 5 इसमें क्या है आपका कॉमन है, लेकिन इसकी पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें आप चीज देखिए कि यहाँ पे हम 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर n और 5 की पावर 3, 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 अपॉन, नॉन मैथ्स वालों की वजह से मुझे पूरा बताना पड़ता है, क्योंकि उनको भी हमें साथ में लेकर चलना है। आपको ये ना लगे कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, या जिसको आता है वो सीधे खटखट काट देगा, इसको एक्सपेंड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्टेप पे आपके पहुंच जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, इसे क्या ले लो कॉमन, ऊपर से कॉमन ले लिया, 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 5 पावर n 9, और ये कितना रह गया 2 दूनी 4, 5 पावर n से कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 पंजे 25 पंजे 125 और 6 पंजे 30 बटे 9 में से 4 गए, कितना बचा 5, 125 में से 100, ये कितना हो गया 125 में से 30 माइनस करा तो कितने रह गए 95 बटे 5, कितनी बार में आया 19 पंजे 95। तो सवाल बहुत आसान है, लेकिन अप्रोच आप क्या लगाओगे वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आसान सवाल है, हार्ड कोई सवाल नहीं होता है, बस आपको अप्रोच आने चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कहीं पर a पावर m इंटू ए पावर n लिखा हुआ है, तो ये प्लस इंटू ए पावर n लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा पावर जुड़ जाएंगी। अब इसी का हमने उल्टा कर दिया यहाँ पर, कि अगर पास क्या करा है, इसको ब्रेक करके लिख दिया, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 3 प्लस n अगर लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, नोट कीजिए। अगला सवाल है आपका, एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है और केंद्र पर 105 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए घोड़े ने प्रारंभ से कितनी दूरी तय की। ठीक, अब ये आपने अगर वो किसी खूंटे से बंधा हुआ है घोड़ा, तो इससे अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा चक्कर काट देगा तो क्या बनाएगा, एक व्रत बनाएगा। क्या बनाएगा, व्रत बनाएगा। उसने एक व्रत बना दिया। ठीक है, तो ये रस्सी उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या। इस पॉइंट से ऐसे घूम रहा है वो, और कितने एरिया में घूम रहा है वो, 105 डिग्री बनाता हुआ कोण। ठीक, ये O, ये A और ये B, तो वो यहां से लेके टाइट कसी हुई रस्सी होगी, जब वो रस्सी कसी होगी तो यहां से यहां तक ही तो चलेगा। जब वो यहां से यहां तक चलेगा, यानी A से B तक की हमें दूरी निकालनी है, यानी कि क्या है, वृत्त का परिमाप है, लेकिन कितने एरिया में घूम रहा है 105 डिग्री। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 2 पाई r होता है।
अब वो जितने, अगर वो पूरा एंगल घूमता तो कितना घूमता 360, और यहाँ पे जब वो 360 घूमता अगर, तो पूरा चक्कर काटता तो, लेकिन घूम कितना रहा है 105, यानी कि 360 में से वो कितना घूम रहा है 105 डिग्री घूम रहा है। आपने पढ़ा होगा ना कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब आप देखो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है आपकी, तो एंगल यानी कि 360 में से कितनी डिग्री घूम रहा है 105 डिग्री घूम रहा है आपका। या फिर आपने पढ़ा होगा थीटा अपॉन 360, ये पढ़ा होगा, तो थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास कितना है 105 डिग्री, तो 2 पाई आर कितना है 30, 105 बटे 360, ठीक है, 0 से 0 छुट्टी, ये कितना आ गया 12, 2 6 बाद में। अब ये कितनी बार कट जाएगा 3 3 9, 2 बार में, ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार में। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 8 3, तो कितना आपका चलेगा वो 300, यहां से लेके यहां तक कितना चला वो 385 मीटर, ठीक है। तो आपने सब चीजें पढ़ी हुई हैं, बस आपको क्या करना है रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट जो मैं बता रहा हूँ उनसे ही, यही मेरा काम है आपका, आपके लिए, ठीक है, कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं बता पाऊँ, ठीक। उससे क्या होगा आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपका क्या होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए इसे। इसमें एक चीज छूट गई, देखिए 7 से डिवाइड करना रह गया 5 बार में, तो इसे 7 से 8 डिवाइड और कर दीजिए, 7 पंजे 35 और 3 बचा 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 55 मीटर, ठीक है। तो कुछ ना कैलकुलेशन इतना बोर्ड पास में होता है ना, तो थोड़ा सा दे जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। आप लोग सामने हैं तो आपको क्लियरली आपको दिखाई दे जाएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका 55 मीटर, ठीक है, नोट कीजिए आप। चलिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम साइंस का भी देख लेते हैं, साइंस में भी फिजिक्स का क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। सामने आपके एक सर्किट बना हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तीनों ही किस में है पैरेलल में। जब वो इस तरह से होंगे तो पैरेलल में होंगे, और जब इस तरह से होंगे तो सीरीज में होंगे। सीरीज में क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं सीधे सीधे, जैसे जोड़ते हैं वैसे जुड़ जाते हैं। लेकिन जब पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि क्या कर लेते हैं उल्टा कर लेते हैं। तो इसका श्रेणी क्रम, अगर इसका समांतर क्रम में हम लेंगे तो समांतर क्रम में क्या होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जितने लगे होंगे उतने ही हम उसको क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल, ठीक। पूछा क्या है, और 15 वोल्ट की ये सब पूरा सर्किट जो है 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद हमें क्या निकालना है, उसमें बहने वाली करंट निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए हमें देखो यहाँ वोल्ट दिया रखा है, ओम यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है आर, और ये वोल्ट वी दे रखा है। तो वी आई आर में किस क्या रिलेशन होता है, वी बराबर आई आर, ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ओम्स लॉ, ठीक है, वी बराबर आई आर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितना दे रखा है 1/r इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। अब देखो इसका क्या कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 40, ठीक है, 20 भी आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। 4 पंजे 20, 2 बार में 1 बार में 1/r इक्वल्स टू 5 और 2 7 और 1 8/20, कितना आ गया 2 और ये 5, उल्टा कर लो, r की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पे v बराबर आई आ रहा है, तो r की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे बनाएंगे, अगर इन 3 की जगह 3 रेजिस्टेंस की जगह अगर एक रेजिस्टेंस हम लगाना चाहेंगे तो हमें कितने का चाहिए 5/2, यानी कि 2.5 ओम का हमें क्या चाहिए रजिस्टर चाहिए, ठीक। तो अब देखो v बराबर आई आर लगाएंगे, तो v हमारे पास कितना है 15, i हमको निकालना है, r हमारे पास कितना है 5/2, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, तो 6 एम्पियर की धारा या करंट इसमें फ्लो होगी आपकी, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो साथ ही साथ अब मैं अलग सब्जेक्ट्स के भी इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व करता रहूंगा, यही नहीं कि मैथ्स के आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हमने एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी देखा और एक इसका साइंस का भी देखा, तो ऐसे ही साथ हम लोग और भी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ करते रहिए, बस चैनल को क्या करिए
सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।